नाज़रीन, पाकिस्तान में VPN के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जून 2024 से अब तक VPN इस्तेमाल करने वालों की तादाद 4 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में रवां साल VPN के इस्तेमाल में 131% इजाफा हुआ। इनफरादी और इज्तिमाई खतरात के पेश नज़र गैर मुसद्दिका VPN की रजिस्ट्रेशन नागुज़ीर हो गई है। इस मुतालिक तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें जॉइन किया अली रज़ा IT एक्सपर्ट हैं, साथ साथ हाफिज एहसान साहब हमें जॉइन कर चुके हैं, माहिर कानून। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली, आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये बताइएगा कि गैर मुसद्दिका और गैर रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो कि गैर महफूज है और हसास मालूमात तक रसाई होती है, जो कि ख़तरनाक है। क्या किया जा सकता है इसके तदारुक के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। अगर हम करंट स्टार्ट की बात करें तो PTA ने 20,000 के करीब ही सिर्फ VPN जो है वो वाइट लिस्ट हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, अगर हमारे पास लाखों की तादाद में VPN जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, अनऑथराइज्ड हैं, सो दे आर एक्सपोजिंग अस टू अ लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन अगर इसका इफेक्टिव यूज़ ना किया जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है। सो हमें इन लॉन्गर टर्म हमें इस तरह से कहना चाहिए, इट्स नॉट अ VPN ब्लॉकेज, बट ये रेगुलेट करने का एक प्रोसेस है जो कि होना चाहिए। सही है। अच्छा जी अली, मुझे सुन सकते हैं? जी। अच्छा अली, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जिस तरह से आपने बताया कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, ये किस सेंस में आप बात कर रहे हैं? क्या इससे हमारी जो पर्सनल मालूमात हैं वो सामने आ सकती हैं, या कुछ और भी तरीक़ेकार होता है जिसके थ्रू यहाँ तक पहुँचा जा सकता है? देखिए, इसमें जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम अपनी IP के थ्रू एक डिफरेंट कंट्री की, एक डिफरेंट रीजन की सर्वर के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, जो कि रेगुलेटेड नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, हम बाहर किसी अनसिक्योर्ड नेटवर्क के ऊपर जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम एक्सपोज कर देते हैं अपने डेटा को उनके डेटा के उनके जो है उनकी स्वाबदीद पे। तो इससे होता ये है कि हमारा डेटा जो है वो एक्सपोज हो गया, तो अब वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी उससे जो है वो ओपन हो जाती है उनके लिए। तो इट्स नॉट सिक्योर। अगर हम समझ रहे हैं कि ये सिक्योर होता है तो इट्स नॉट सिक्योर, क्योंकि ये ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट सिक्योर। अली हमारे साथ ही रहेगा, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। इस वक्त हम बात कर लेते हैं हाफिज एहसान साहब से। हाफिज साहब, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसकी ब्लॉकेज के हवाले से? कानूनी तौर पर भी अगर देखा जाए तो यकीनी तौर पर यह गैर कानूनी तो नहीं है कि इसकी ब्लॉकेज हो, लेकिन जो इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है वो यकीनी तौर पर गैर कानूनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जब 90s के अंदर VPN को इन्वेंट किया गया तो इसका बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव था कि जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं या जो एनक्रिप्शन आपकी होती है आपके उन बिजनेस डील्स के अंदर, उसको एक जो पब्लिक इंटरनेट सिस्टम है उसके साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम के तौर पे चलाया जाए। लेकिन हुआ जो है इसका मिसयूज जो है वो शुरू हो गया, और ये दुनिया भर के अंदर इसका इस्तेमाल जो है जिन जिन ममालिक के अंदर नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स आए या जिन जिन ममालिक के अंदर एंटी टेररिज्म आया या फेक न्यूज आई, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है इस VPN की बढ़ती गई, उन दुनिया के ममालिक ने अपनी लेजिस्लेशन को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। उसमें टर्की है, उसमें UAE है, इजिप्ट है, रशिया है, चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बेलारूस उसके अंदर शामिल है, ब्राजील इसके अंदर शामिल है। तो इस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने जो है इसको रेगुलेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये है कि VPN का इस्तेमाल जो है वो इलीगल नहीं है। लेकिन अगर आप VPN के ऊपर जाके उसका मिसयूज करें, या आप एंटी सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर चले जाएं, या आप टेररिज्म जो है उसके अंदर एक आपकी फैसिलिटेशन आ जाए, या ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाएं, क्योंकि बुनियादी तौर पे इसका VPN का इस्तेमाल जो है विद रेफरेंस टू ये होता ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, और उस आइडेंटिटी को छुपा के आप जो है वो किसी दूसरे मुल्क का VPN लेके तो उस मुल्क के अंदर जो है आप किसी न किसी इलीगल ट्रैफिकिंग के अंदर चले जाते हैं, या आपको जो ऑनलाइन जितनी भी चीटिंग नजर आती है या ऑनलाइन फ्रॉड नजर आता है आपको मुख्तलिफ वेबसाइट से, वो सारे का सारा VPN का इलीगल इस्तेमाल है। तो मैं ये समझता ये हूँ कि जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर तीनों तरह का उन्होंने किए, एक उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स है, जिस तरह हमारा यहाँ पे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन है, उस तरह के जितने भी रेगुलेटर्स है उन्होंने इन VPNs को रजिस्टर्ड किया है, और उस रजिस्टर्ड करने के बाद फिर उन VPNs की जो कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको उन्होंने अलाउ किया है कि आप उसके अंदर जाके तो लोग जो है अगर आपका VPN यूज करें
تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی. دوسرا اس کے اندر یہ کیا ہے ان ممالک نے کہ اپنی سرویلنس کو جو ہے وہ اس کے اندر انکریز کر دی ہے، اور یہ سرویلنس جو ہے جو اس کو جو ڈیپ ٹیلی کمیونیکیشن انٹرسیپشن ہے ڈی پی آئی جو ہے، یہ دنیا کے سارے ایڈوانس ممالک نے شروع کر دی ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہے، یورپین کنٹریز کے ممالک بھی ہیں، آپ کے اس کے بعد آسٹریا، کینیڈا، سب ممالک نے اس کو سرویلنس کو اسٹرانگ کر دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو لا 2016 کا پی کا لا ہے، اس کو امپروو کرنے کی گنجائش ہے، اور یہ ایک ایسا لا ہے کہ جو وقت کی جو آپ کی ماڈرن نیڈز ہے ان کو پورا نہیں کر رہا، تو اس کو بہتری کر کے جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک نے 2019، 20، 21 سے آ کے جب یہ ساری چیزیں فراڈ کی یا ٹیررزم کی یا نیشنل سیکورٹی کی بڑھی ہے، انہوں نے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا. تو ایک اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، اور تینوں چیزوں پہ جانا چاہیے، سرویلنس پہ بھی جانا چاہیے، فائنس پہ بھی جانا چاہیے، ریگولیٹر کو بھی پرفارم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کو ڈکلیئر کروانا چاہیے کہ اگر آپ وی پی این پہ جا رہے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے پرٹیکولرز کیا ہیں، تاکہ یہ ہے کہ اگر کوئی مس یوز اس کا ہوتا ہے تو آپ اس کو لا کے نیچے جو ہے وہ اس کو رسپانسیبل کر لیں. اور جس طرح پاکستان کا ڈیٹا آپ نے شیئر کیا ہے کہ تقریباً 4 کروڑ کے قریب لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہمارا ملک کس طرح ایک وار افیکٹڈ ہے، اور کس طرح یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، یا کس طرح نیشنل سیکورٹی میئرز آپ کے سامنے ہیں، ان کو جو ہے وہ بائی پاس کیا جاتا ہے یا ان کے اوپر ایک کوشچن مارک کھڑا کیا جاتا ہے. تو ایک اچھا گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹیپ ہے، لیکن ان کو تینوں ایریاز میں اندر جانا چاہیے. نمبر 1 یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا احساس دلوانا چاہیے کہ ہم وی پی این کو بین نہیں کر رہے، بلکہ رجسٹرڈ وی پی این جو ہے ان کو کر رہے ہیں، اور ان کے اندر جا کے آپ ان چیزوں کو جو ہے اپنے وی پی اینز کو یوز کر سکتے ہیں. بالکل، حکومت پاکستان کی جانب سے یہ یقینی طور پہ ایک ایسا اقدام ہے کہ وی پی این کا استعمال غلط نہیں ہے، وی پی این کو یوز کیجئے، لیکن وی پی این کا استعمال تب غلط ہے جب آپ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوں، یا پھر اپنی لوکیشن یا جگہ بدل کر اس کو استعمال کیا جائے. اس تمام صورتحال پہ ہمارے ساتھ موجود تھے علی رضا آئی ٹی ایکسپرٹ، ساتھ ساتھ حافظ احسان ماہر قانون ساتھ موجود ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.